आसपास कुछ टेम्परेचर यहाँ पे होता है। उसके बाद अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री में तो काफ़ी कम आपको लगता है। 423 देखो 424 पेज पे आपको दिया हुआ है उन्होंने कि हीटेड एल्यूमिना अगर आप लेते हो तो हीटेड एल्यूमिना में भी वहाँ पे ये कैपेसिटी होती है कि वो पर्टिकुलर अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के बाहर फेंक दें। ठीक है, सो वहाँ पे भी अगर आप देखो तो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन आपको 3 डिग्री में ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे टेम्परेचर भी कम लगेगा व्हेन यू कंपेयर टेम्परेचर विद द डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सेटजेफ रूल वहाँ पे अप्लाई करना है। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। सेटजेफ रूल पे आपको दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे ब्यूटेन टू ऑल करके दिया हुआ रहेगा, उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है वो पूछा जाएगा। तो ब्यूट 2 इन ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ब्यूट 1 इन ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ्स रूल। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ्स रूल यहाँ पे सेटजेफ रूल आपको दिया हुआ है। तो उस तरीके से देखो कि सेटजेफ रूल क्या बोल रहा है। वहाँ पे डिहाइड्रेशन की प्रोसेस अगर हो रही है अल्कोहल की, सो अल्कोहल से अल्कीन फॉर्म हो रहे हैं। अगर दो दो अल्कीन वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज देर इज़ प्रेजेंस ऑफ 2 बीटा हाइड्रोजन्स, देर इज़ प्रेजेंस ऑफ 2 बीटा साइट्स यू कैन से। ठीक है, सो अगर 2 अल्कीन वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं तो वो 2 अल्कीन में से कौन सा अल्कीन मेजर होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड हुआ है सेटजेफ रूल से। ठीक है, सेटजेफ रूल यही बोलता है कि हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज सेट टू बी मेजर प्रोडक्ट वाइल वहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन इज मोर देन द अल्कीन इज सेट टू बी highly substituted and then the alkane is said to be major product according to Setzef rule in dehydration of alcohol. Got it? तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं और ये इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। Al2O3 भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों, अच्छे से याद रखो। बार बार बता रही हूँ, हीटेड एल्यूमिना जब वहाँ पे होता है तो हीटेड एल्यूमिना भी काम कर रहा है एज अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस में वो काम कर रहा है। पर्टिकुलर सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल को निकालना इससे आसान हो जाता है। सो ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, याद रखो। आगे मूव करते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। रादर ये लास्ट वाले रिएक्शन से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सी हमने ये देखा था कि जब हम अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे थे तो प्रिपरेशन मेथड्स में हमने ये देखा था कि अल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, उनका अगर आप रिडक्शन करते हो तो आपको अल्कोहल मिल जाता है। मैंने कहा भी था आपको, अगर आप मिथेनॉल लेते हो, ठीक है, मिथेनॉल लेने के बाद आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। अदर देन मिथेनॉल अगर कोई अल्डिहाइड लेते हो तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। अगर आपने कीटोन लिया और उसका रिडक्शन किया तो यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल, वो प्रिपरेशन में है। दिस मेथड इज़ नाउ एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल्स प्रिपेयर किए थे। अब अल्कोहल से फिर से अल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर करना है, मतलब आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, हाँ ये पॉइंट एकदम से मत देखो, मैं पहले बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, यहाँ पे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये यूज़ होते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप यहाँ पे बोलोगे बच्चों कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इन सम केसेस डाइल्यूट भी वहाँ पे लिया जाता है। अब यहाँ पे डाइल्यूट लिया तो भी चलेगा बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अल्कोहल, जल्दी से हो सकता है। सो यहाँ पे K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 आपने लिया है। इट एक्ट्स एज अ द मिक्सचर, एक्चुअली इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसा क्यों,
आपको रिएक्शन दी है, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, वो रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। K2Cr2O7 एंड H2SO4 की रिएक्शन जब होती है बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको क्रोमियम सल्फेट वहाँ पे मिलता है, ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म होता है। उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ साथ नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिलते हैं, और वही नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आपको काम आते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। क्या कहा मैंने? K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4, पहले उनकी रिएक्शन होगी एक दूसरे के साथ, आपको मिलेगा एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस, बिल्कुल थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का सब्सटेंस वहाँ पे मिलता है, Cr2SO4 थ्राइस, ये सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिलेगा क्रोमियम सल्फेट करके, और उसके साथ साथ वाटर भी होगा, उसके साथ साथ नेसेंट ऑक्सीजन भी होगा। जैसे ही उसके साथ साथ वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन मिलते हैं, तो नेसेंट ऑक्सीजन तुरंत काम पे लग जाता है ऑक्सीडेशन करने में, पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो ऑक्सीडेशन करके रहेगा। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि अल्कोहल है, अल्कोहल है तो अल्कोहल का आपको ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करने पर मिलेगा क्या? आपको अल्डिहाइड मिलेगा और या तो फिर कीटोन मिलेगा। बट हो सकता है, काफ़ी बार ये होता है कि जब इस पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो अल्कोहल से अल्डिहाइड मिलने तक वो स्टेज स्टॉप नहीं होती, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, वी हैव हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज़ अल्डिहाइड, और आपको क्या मिल रहा है वहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। सो इट इज़ नॉट वर्थ कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं वहाँ पे मिल रहा है जबकि वो आपको नहीं चाहिए। सो अल्डिहाइड स्टेज तक अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टॉप करना है, then you have to use a best oxidizing agent which is PCC, pyridinium chlorochromate करके एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आप यूज़ करो। उससे क्या हो सकता है? अल्कोहल्स जो होते हैं उसका कन्वर्जन अल्डिहाइड तक ही रहेगा, आगे ऑक्सीडेशन प्रोसीड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत से आते हैं कि PCC एक्चुअल में एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कब यूज़ करते हैं? जब आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके वो स्टेज अल्डिहाइड तक ही रोकनी है। अगर आगे आपको बढ़ना है तो फिर बढ़ो, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बट अगर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज़ अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड अगर होगा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपका, तो अगर अल्डिहाइड स्टेज तक ही आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल रोकना है, देन यू विल हैव टू यूज़ PCC, pyridinium chlorochromate जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा। या तो फिर हम बोल सकते हैं पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये जो है ये भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। पेरिडीनियम डाइक्रोमेट मतलब PDC या PCC, दोनों के बीच में कोई भी एक जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। सो ये हुआ यहाँ पे। देन सिंपल है फिर 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आप वहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हो, 1 डिग्री अल्कोहल की बात हो रही है, यू विल गेट अल्डिहाइड। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्डिहाइड ज़रूर मिलेगा। ठीक है। देन अगर 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो अगर आप यहाँ पे करते हो ऑक्सीडेशन, यू विल गेट कीटोन, कीटोन आपको मिलेगा। When you move towards 3 degree alcohol and when you expect that oxidation should take place in a single step, then it will not happen. 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल में एक अलग सा फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है, CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड अलॉन्ग विथ हीट आपको वहाँ पे यूज़ करना होता है। आपको पहले मिलेगा अल्किन, पहले तो आपको क्या मिलेगा? अल्किन, एंड देन फिर से ऑक्सीडेशन कंटिन्यू करना है आपको। ऑक्सीडेशन आप जैसे ही कंटिन्यू करते हो आपको कीटोन मिलेगा। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल लो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। क्या मिलेगा? अब यहाँ पे आपको अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हो K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 के साथ, यहाँ पे मिलेगा CH3, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये आपको मिलेगा प्लस H2।
ठीक है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, बट अगर 2 डिग्री है, अल्कोहल है, जैसे CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे और CHOH, यहाँ पे CH3, क्या मिलने वाला है आपको? प्रोपैनोन मिलेगा। बट व्हेन यू कम्स टू टर्शरी अल्कोहल, वेरी डिफ़िकल्ट। ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन आपको CrO3 के प्रेजेंस में ही करना होगा, और ऑक्सीडेशन करके भी आपको डायरेक्टली कीटोन नहीं मिलेगा, पहले अल्कीन मिलेगा, फिर अल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा एंड देन यू विल गेट कीटोन। और कीटोन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का लिब्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी वहाँ पे आपको मिलेगा। सो दिस इज़ यू कैन सी ऑल अबाउट कि ये जो है यहाँ पे ये हम यूज़ कर सकते। यहाँ पे और एक है कि आप जो है ऑक्सीडेशन में हीटेड कॉपर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। रिएक्शन उन्होंने दी है यहाँ पे पेज नंबर 425 एंड 426 पे। और ये मेरा एक छोटा सा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि 426 पे एक ब्रीथ टेस्टर जो होता है उसका एक छोटा सा बॉक्स उन्होंने दिया है, मार्क करो, उसमें जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो याद रखने की कोशिश करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जो है वो हम फिर से भी यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब आपको रिवाइज़ करना होगा। अब हम जाएंगे आगे के इसमें फ़िनॉल की तरफ। फ़िनॉल का जो लेसन है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फ़िनॉल में बच्चों एक है, आप ये बोल सकते हो कि फ़िनॉल एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पे रिएक्शन बहुत जल्दी कवर हो सकते हैं, बट अगर आपने एक्सप्लेनेटरी फॉर्म देखे तो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉल, ठीक है। फिनॉल इज़ मिलियन टाइम्स एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। ये इस तरीके से फिनॉल का एसिडिक नेचर जो है वो दे दो। फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉल, शो इट बाय द रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से तो हम दिखा नहीं सकते बिकॉज ये थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, बट ये पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ ये पॉइंट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वाई ऐसा होता है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है फिनॉल से, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसे डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज का हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे ज़्यादा आपको मिल रहा है, वो क्यों इस तरीके से मिल रहा है, ये पॉइंट्स फिनॉल में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो इट इज़ माई एडवाइस अगेन कि जब भी मैं फ़िनॉल का फिर से स्टार्ट करूँगी तो आपको क्या करना है वहाँ पे बच्चों, आपको टेक्स्ट बुक लेके ही बैठना है। और एक पॉइंट फिर मैं बता रही हूँ, DPP सॉल्व करते जाओ, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके पास है दे वर इनफ फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। उसमें अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो वो पोस्ट करो व्हाट्सएप ग्रुप पे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आगे का टॉपिक होगा हमारा फिनॉल।